ऊपर बॉडी जा रही है माइनस लगा रहे, नीचे आ रही है माइनस नहीं लगा रहे। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहली चीज़ आपने ना एक डिफरेंस याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बॉडी ऊपर जा रही है तो जी के साथ माइनस लगेगा। अस्सलामुअलैकुम, टुडेज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 और आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशंस होती क्या है। तो वैसे तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपका वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें इन सारे के सारे जो हमने वेरिएबल्स लिखे हैं इसमें से किसी का भी कोई रिलेशन हमारे पास आ जाए तो उसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, स्पीड, किसी का भी रिलेशन आ जाए ना तो हम उसे इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। जैसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी पढ़ी है? वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। देन आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड वन आपने पढ़ी थी टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आपको ये पता है कि ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस है। क्यों इक्वेशन ऑफ मोशन है? आप देखिए इसमें जितने भी रिलेशंस आ रहे हैं ना वो इन्हीं के आ रहे हैं। और वी आई और वी एफ जो है वो एक्चुअली स्पीड या वेलोसिटी ही है। तो आपके पास क्या है, ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशंस है। और इसके अलावा जो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ये भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन की टाइप है जिसे हम कंसिडर नहीं करते। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये हमेशा आपके पास, सॉरी ये यहाँ पे गलत लिख दिया गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमेशा ये आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, वरना ये वैलिड नहीं होंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल होना शुरू हो गई, लगातार एक्सेलरेशन चेंज होती जा रही है, तो ये फॉर्मूले वैलिड ही नहीं है। रीज़न क्या है आपके पास कि आपके पास लेट सपोज वही हमारा रिवायती तरीका, हम एक लाइन पे पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। यहाँ वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या किया, इसे आपने इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया, इसे आपने फाइनल वेलोसिटी बोल दिया। अब इसका क्या करें? इसी तरह यहाँ पे एक्सेलरेशन के चेंज का तो कुछ जिक्र नहीं है, वेलोसिटी के चेंज का ज़रूर है। तो हमेशा ये इक्वेशंस किसके लिए यूज़ होंगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, कि एक ही बार वेलोसिटी चेंज होगी, उसके बाद वेलोसिटी चेंज हुई तो ये इक्वेशंस वैलिड नहीं रहेंगी। इसी तरह आपके पास जो एक्चुअली इसके इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ना लाने का रीज़न ये है कि इसके अंदर हम वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला किसका है? जब भी आपको बोला जाता है ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपने इस फॉर्मूले को यूज़ कर देना है। अब आप जब कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दिया है, आप इन तीनों में से कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको ये यूज़ करना है। अगर आपको वेलोसिटी के चेंज का बोला गया, अब आप ये नहीं यूज़ कर सकते। ये किसके लिए? कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपके पास। अच्छा, इसी से ना आपके एक वो आती है कि ये कब था, जब हम एक सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे मूव कर रहे हैं। अगर एक बॉडी फ्री फॉल मोशन में आती है, मीन्स कहीं से नीचे गिर रही है या कहीं या हमने उसको उछाला है, जब वो नीचे गिरी है इसे फ्री फॉल मोशन बोलते हैं। कि नीचे उसके जो कदम है उसके नीचे कोई सरफेस नहीं है या कोई भी चीज़ है, वो डायरेक्टली नीचे गिरी है, इससे हम फ्री फॉल मोशन बोलते हैं। तो इसमें आपके पास ये इक्वेशंस कुछ चेंज होंगी। और किस तरह से चेंज हो जाती हैं आपके पास कि आप एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देते हो ग्रेविटी से और डिस्टेंस को रिप्लेस कर देते हो हाइट से। तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाता है? वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। दूसरा फॉर्मूला आ जाता है एच इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड वन आता है टू जी एच इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ तक आपको मैंने जो कुछ बताया ये आपको ऑलरेडी पता था, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात कहाँ आती है कि आपके माइंड में एक बात है कि जब भी बॉडी ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेविटी को आप -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लोगे। जब बॉडी नीचे आ रही होगी तो ग्रेविटी को आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लोगे। तो क्यों ले रहे हैं हम? कोई रीज़न, कोई वजह कभी आपको पता लगी हो? ऊपर बॉडी जा रही है माइनस लगा रहे, नीचे आ रही है माइनस नहीं लगा रहे। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहली चीज़ आपने ना एक डिफरेंस याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बॉडी ऊपर जा रही है तो जी के साथ माइनस लगेगा। ऐसा सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशंस में होएगा। ये जो तीन आपने पास ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस है ना, ये एक्चुअली तीन ही है, दोनों का बस थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर दिए। सिर्फ इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस में या इनकी वजह से कोई इक्वेशन ड्राइव होती है, उसमें ऐसा होगा कि ग्रेविटी की वैल्यू माइनस में रखी जाएगी जब बॉडी ऊपर जा रही है, वरना ऐसा नहीं होगा।
अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे, तो मैं आपको ना एक कंडीशन देता हूं कि एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, और मैंने बोला कि उसको मैंने ऊपर उछाल दिया है, कि इतना उछाला है कि जैसे यहाँ से मैंने उछाला है ऊपर की तरफ उछाला है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उछाला, कि ना ग्रेविटी की वैल्यू में चेंज ना आए, कि ग्रेविटी बॉल चीज़ इतनी ऊपर चली जाए कि ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाए। ग्रेविटी हर जगह कांस्टेंट है। मैं आपको बोलता हूँ इसका वेट निकालो। बॉडी को मैंने ऊपर उछाला है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W=mg। m की जगह आपने 5 रखा, g की जगह आपने कितनी बार -9.8 रखा इस कंडीशन में? कभी भी नहीं रखा आपने, क्योंकि ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। यहाँ g की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49 न्यूटन। तो क्या हुआ, ग्रेविटी की वैल्यू माइनस में सिर्फ कब होगी, जब आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस होंगी या इन्हीं के जैसी कोई ऐसी इक्वेशन जो इनसे ड्राइव हुई है। जैसे अगर आपके माइंड में आता है ये कंडीशन तो आपने कभी देखी नहीं कि बॉल ऊपर उछाली और वेट फाइंड करने में, आपको एक और कंडीशन बताता हूँ। T=2π√L/g। इसने आपने g की वैल्यू कितनी बार माइनस में रखी? कभी नहीं रखी। ये फॉर्मूला आपके पास है टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम क्या होता था कि आपके पास एक सरफेस है, रिजिड सरफेस, ये एक ऐसी सरफेस है जैसे छत हो गई, यहाँ से एक धागा या रस्सी बांधी गई है और यहाँ पे एक मास को लटका दिया गया है। इस मास को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो ये क्या होगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करेगा। कैसे? ऐसे जाएगा, वापसी ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है कि बॉडी जो है कांस्टेंट टाइम में इधर जाके कांस्टेंट टाइम में इधर आएगी, मीन्स ये एक पीरियोडिक मोशन है। दूसरा वाइब्रेटरी मोशन में तो बॉडी ऐसे ऐसे मूव करती है, ये भी तो ऐसे ऐसे जा रही है, मीन्स इसके अंदर दो मोशंस आ गई है, पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और ये फॉर्मूला था किसके लिए? टाइम पीरियड के लिए, कि बॉडी कितनी देर में यहाँ से इधर जाके वापसी इधर आती है। तो आप देखें यहाँ पे भी तो बॉडी जब इस पॉइंट पे आई, यहाँ से वापसी ऊपर जा रही है बॉडी। कभी आपने जी की वैल्यू माइनस में नहीं रखी, कभी आपके वेमो गुमान में भी नहीं आया कि जी की वैल्यू माइनस रखनी चाहिए। अगर जी की वैल्यू आप यहाँ माइनस रख देना तो आपका आंसर अनडिफाइन हो जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा, कैलकुलेटर आंसर ही नहीं देगा। तो हमेशा जी की वैल्यू इक्वेशन ऑफ मोशंस में और इनसे कोई इक्वेशन ड्राइव हो जाए, जैसे आप अभी आप एनर्जी इक्वेशंस देखेंगे कुछ जो इनसे ड्राइव होती हैं, इसी तरह फ्रिक्शन इक्वेशंस भी देखेंगे, उसमें जी की वैल्यू आपको माइनस में रखनी होगी जब बॉडी ऊपर जा रही है। हर जगह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं है कि हर जगह जी माइनस में आए बॉडी ऊपर जाए तो। अच्छा, ये बात तो आपको समझ आती है। अब समझना ये है कि जी माइनस में लेते क्यों है, कोई वजह तो हो ना, कि ज़बरदस्ती हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। फिजिक्स जो है एक प्रैक्टिकल है जिसे हमने अपने इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व करना होता है। हम इन्वायरमेंट में हर जगह देखते हैं और फिर सीखते हैं। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में दो तरह की एक्सेलरेशंस देखी हैं। एक थी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, मैं इसका आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि जी पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लेते हैं। एक थी पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरी थी नेगेटिव एक्सेलरेशन। दोनों में फर्क क्या था? पॉजिटिव एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी लगातार बढ़ती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी लगातार कॉन्स्टेंटली कम हो रही होती है। तो आपके पास क्या होते हैं, लेट्स सपोज आप क्रिकेट खेल रहे थे और किसी बैट्समैन ने ऐसे ऊपर की तरफ शॉट मारा है, बॉल ऊपर गई 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 गई, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है आपने ऑब्जर्व किया है कि जो उसकी वेलोसिटी है ना वो कम होती जाती है। एक टाइम आता है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, ये मिनिमम है, जीरो से कम तो कभी नहीं हो सकती ना, जीरो होती है और फिर बॉडी वापसी नीचे आना शुरू होती है। और नीचे आते हुए आपको ये भी पता है जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही होती है उसकी वेलोसिटी दोबारा बढ़ रही होती है। जैसे एक मार्कर की एग्जांपल लेते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में दी थी, मैं मार्कर जब फेंकूंगा ना इसकी वेलोसिटी बहुत तेज होगी, जब ये ऊपर जाएगा ना इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वो मैक्सिमम पे आके जीरो होगी और फिर वापसी नीचे आएगी और दोबारा तेजी से आएगी। देखें इसको, ये देखें, जब एक मिनट मैं ये ऐसे छोड़ता हूँ, मेरे ख्याल से ये आपको दिखा नहीं होगा, ऐसे देखें क्या होता है, हाइट पे जाके ना बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अभी सिर्फ हम इसकी अपवर्ड मोशन देते हैं, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है ना वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो आपके पास एक केस ये आ गया, यहाँ पे बॉडी ऐसे अपवर्ड जा रही है, एक मिनट,
बॉडी कहाँ जा रही है, अपवर्ड जा रही है। हमने 3 पॉइंट्स ले लेते हैं या 4 ही ले लेते हैं ताकि आपको समझ सही से। ये रीजनिंग आपके लिए फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपको कुछ समझ नहीं आएगा आगे। हमारे पास क्या था, जब तक मैंने उसको पकड़ा हुआ था वेलोसिटी 0 थी, फिर मैंने क्या किया, उसको जब फेंका उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो गई। लेट सपोज ले लेते हैं 29 ले लेते हैं, 29 पॉइंट, जिस तरह से हम वहाँ कम में लेंगे यहाँ ज़्यादा में ले लेते हैं। 29.4, 19.6, 9.8 और 0। मैं सपोज किया है, वैसे ऐसा ही होता है, इसी तरह से वेलोसिटी कम होती है हमेशा कि ना। वेलोसिटी जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है, देखें वेलोसिटी जो है कम होती जा रही है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और 0 के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज जहाँ से ऊपर जा रही है ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, बॉडी किधर जा रही है, अपवर्ड जा रही है। बस इस बात को याद रखना है आपने। बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई, हम ये सपोज कर रहे हैं ए से बी तक जाने में भी बॉडी को 1 सेकंड लगा है, बी से सी तक जाने में भी 1 सेकंड लगा है, और सी से डी तक जाने में भी 1 सेकंड लगा है। तो हम ए से बी तक जाते हुए वेलोसिटी को, सॉरी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। ए से बी जा रहे हैं, इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी और ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। ए से बी जा रहे हैं ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा ही है ना। तो क्या है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, वी एफ माइनस वी आई। वी एफ कौन सी है, 19.6 माइनस वी आई 29.4 डिवाइड बाय टाइम 1 लिया है हमने। तो आपको एक्सेलरेशन का आंसर क्या आ जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे आते हैं, अब बी से सी देख रहे हैं हम। अब क्या होगा, ये वाली वेलोसिटी इनिशियल हो गई और ये वाली फाइनल हो गई। बी से सी जा रहे हैं ना। वी एफ माइनस वी आई, वी एफ 9.8 माइनस 19.6 डिवाइडेड बाय 1। अगेन एक्सेलरेशन क्या आ गई, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मजीद ऊपर आते हैं, अब हम सी से डी जा रहे हैं। अब ये वी आई हो गई और ये वाली वी एफ हो गई है, क्योंकि हम इन दो में देख रहे हैं ना। अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, वी एफ 0 माइनस वी आई 9.8 डिवाइडेड बाय 1। अगेन एक्सेलरेशन क्या आ गई, -9.8 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो समझ आ रहा है कि बॉडी जब ऊपर जाती है ना, तो एक्सेलरेशन लगातार कम हो रही होती है, सॉरी वेलोसिटी लगातार कम हो रही होती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है हमारी। कांस्टेंट तो है एक्सेलरेशन लेकिन नेगेटिव में, इसलिए बॉडी को ऊपर जाते हुए -9.8 लेना पड़ता है। अब डाउनवर्ड जाते हुए प्लस क्यों लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। इधर थोड़ी सी जगह ज़्यादा कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है, बॉडी ऐसे ऊपर हमने फेंक दी, ऊपर गई, अब वापसी नीचे आ रही है। अब जब बॉडी नीचे आएगी ना, उसकी वेलोसिटी दोबारा से बढ़ना शुरू होगी। यहाँ क्या थी, 0, 9.8, 19.6, ऐसे ना डाउनवर्ड दोबारा से ही बढ़ना शुरू होगी। अब ये मैंने आपको यही बताया ना 29.4 कि ऐसे हम बॉडी को उछालते हैं ना। स्टार्ट में ज़्यादा है वेलोसिटी, ये देखें स्टार्ट में वेलोसिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे बॉडी ऊपर गई ना, वेलोसिटी कम होते होते 0 हो गई। अब वापसी नीचे जाते हुए वेलोसिटी दोबारा बढ़ रही है हमारी। तो ये सारी क्या हो गई, वेलोसिटीज है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। अब हम ऊपर से वापसी नीचे आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, डी ई एफ और इसको जी बोल दिया। हम डी से ई आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये वेलोसिटी इनिशियल हो गई और ये फाइनल हो गई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी एफ माइनस वी आई। अगेन डी से ई आने में 1 सेकेंड लगा, ई से एफ आने में 1 सेकेंड लगा, एफ से जी आने में भी 1 सेकेंड लगा। तो वी एफ माइनस वी आई, वी एफ क्या है 9.8 माइनस वी आई तो 0 है, डिवाइडेड बाय 1। तो आपका एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस में आइए, इधर आते हैं। अब ई से एफ जा रहे हैं, तो ये वाली वेलोसिटी इनिशियल हो गई और ये वाली वेलोसिटी फाइनल हो गई। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, वी एफ माइनस वी आई 19.6 से वी एफ माइनस 9.8 डिवाइडेड बाय 1। आंसर क्या आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह एफ से जी जा रहे हैं। अब एफ इनिशियल हो गया, जी पे फाइनल आ गया। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी 29.4 माइनस 19.6 डिवाइडेड बाय 1। आंसर अगेन क्या आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो रहा है आपके पास,
बॉडी जब नीचे आ रही है तो देखिए ग्रेविटी की सारी वैल्यूज एक्सेलरेशन है, एक्चुअली ए लिखा है जिसे हम जी से रिप्रेजेंट कर देते ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। एक्सेलरेशन सारी 9.8 पॉजिटिव आ रही है, बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन सारी नेगेटिव 9.8 आ रही है। तो इसलिए आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव यूज होता है कि जब हम हमारी बॉडी नीचे आ रही है हमारी एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो हमारी जो मोशन होगी वो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी। मैं उम्मीद करूंगा आपको आज इसके अंदर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।